सियासी गलियारों के अंदर सियासी पंचायत और महापंचायत का दौर जारी है। इस महापंचायत में काफी ऐसी चीजें देखने को मिली है जो चीजें हम देखते आते हैं। अमूमन तौर पर किसी नेता से प्रभावित कई लोग उनकी प्रशंसा में डीपी लगाते हैं, उनकी प्रशंसा में हैशटैग ट्रेंड करते हैं। तो यहाँ पर उनसे जो खुश नहीं होते ऐसे लोग पुतला भी जलाते हैं। ये पुतला जलाने वाली जो बातें हैं वो आपको सिलसिलेवार बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का जो विश्लेषण है वो विश्लेषण ये कहता है कि कल हनुमान बेनीवाल के पुतले जलाने की खबरें नागौर से आती है, जोधपुर से आती है, अलग अलग जगह से हमें देखने को मिलता है कि हनुमान बेनीवाल के पुतले जलाए जा रहे हैं। अब कुछ लोग सियासी गलियारों में ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल से नाराजगी इतनी है कि उनके पुतले तक अब जलाए जाने लगे हैं, यानी कि जनता में विरोध हुआ है। जनता का विरोध मानते हैं हुआ है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो कौन से नेता का कब पुतला जलाए, कब अपना विरोध प्रदर्शन करे। यहां पर जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल के ऊपर एक आरोप लगता रहा है कि उन्होंने एक समाज को टारगेट किया है, और अगर ये सत्य है, जिस प्रकार से एक समाज को अगर टारगेट किया है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उनका पुतला जलाया जाना भी चाहिए, गुस्सा आम लोगों में होना भी चाहिए। लेकिन यही दूसरी एनालिसिस बात यह है कि अगर हनुमान बेनीवाल के कल पुतले जलाए गए थे तो संत समागम के अंदर जब संत समाज ये कहता है कि उस व्यक्ति का आना यहाँ पे जरूरी नहीं है जो इन वोटों की ताकत को नहीं समझता, फिर आप अगर उन पर कोई कटाक्ष नहीं करते तो फिर ये दोगलापन है। रविंद्र सिंह भाटी वहां पर बचाव करते नजर आते हैं। जनता कह रही है कि एक ऐसे व्यक्ति का बचाव किया है जिस व्यक्ति पर गंभीर आरोप है। एक तरफ युवाओं की बागडोर है, युवाओं का रेला है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो आरोपों के घेरे में है। उस व्यक्ति का भला रविंद्र सिंह भाटी कैसे समर्थन कर सकते हैं? चलिए, हम वापिस इसी मुद्दे पे तो लौटेंगे, इस मुद्दे का और हम सटीकता से एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये जो कल की जो पुतले जलाने वाली बातें सामने आई है, जनता का विरोध, किसी विशेष समाज को टारगेट करना, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा किया है तो फिर जाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत ही गलत किया है। हम किस तरह से माने कि उन्होंने एक समाज को टारगेट किया है? हनुमान बेनीवाल ने, चाहे सीकर की वो बहू हो तारपुरा गांव का, आपको मैटर याद होगा, मोनिका जाट, इससे पहले आरएस टॉपर थी बाड़मेर की, वो भी जाट। तो इन दोनों का जब नाम लिया तब यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि समाज के पीछे, एक व्यक्ति के पीछे, एक समाज के पीछे लगा है। हाँ, ये हो सकता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण एक व्यक्ति के पीछे लगा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह कह देना कि हनुमान बेनीवाल एक समाज के पीछे लगा है और उसके लिए लोगों ने पुतले जलाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें साफ नजर नहीं आती है। पुतले जलाने की जो भी लोग शामिल थे उसके अंदर, वो अगर भाजपा पार्टी से हैं तो हम मान सकते हैं कि भाजपा पार्टी विरोध कर रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि के विश्नोई के समर्थित वो लोग थे जो लोग पुतला जला रहे थे, क्योंकि के विश्नोई पर अनर्गल आरोप हनुमान बेनीवाल लगा रहे हैं, जो कि बिना तथ्य के अगर आरोप कोई लगाता है तो फिर वो गलत है। एसओजी भी उसको नकार चुका है, वो गलत बात है। लेकिन के विश्नोई के समर्थित लोग हनुमान बेनीवाल का पुतला जला सकते हैं। लेकिन क्या एक समाज को, जिस प्रकार से कल डिबेट चल रही थी, मैं कुछ देख रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि हनुमान बेनीवाल ने एक समाज को टारगेट किया है इसलिए उनके पुतले जलाए जाने चाहिए। लेकिन कहां, यह समझ से परे है कि कहां किया है एक समाज को टारगेट। दोगली बातें ऐसे आती है, आप सोचिएगा, आप बैक फ्लैश में जाइएगा तो आपको नजर आएगा कि हनुमान बेनीवाल ने ऐसे 2 जाट अभ्यर्थी थे जिनका नाम लिया है, जिनकी बाकायदा उन्होंने 7 नंबर गायब है, 7 नंबर पेपर इसमें कैसे हुआ, क्या हुआ, एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर पर भी आरोप लगाते हैं। तो इस बात से तो जाहिर होता है कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम का नेता है और सबको समाज का बराबर का हिस्सा मानता है,
चाहे वो खुद की जाति से हो, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। ये सिंपल सी बात है, ये हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख चुके हैं। लेकिन एक संत समागम होता है, उसके अंदर क्षेत्रीय विधायक नहीं आते हैं और संत महात्मा कहते हैं कि भारत वीरों की भूमि है और राजस्थान प्रदेश है जो संतों की भूमि है। यहाँ पर संत समागम को पवित्र त्योहार की तरह माना जाता है। यहाँ संतों को संत शिरोमणि कहा जाता है। यहाँ संतों को भगवान का रूप दिया जाता है। क्या वो भला भगवान झूठ बोलते हैं? क्या वो संत झूठ बोलते हैं? ये सोचने वाली बात है। राजस्थान की इसी भूमि में 30,000 व्यक्ति आते हैं, महिलाएं आती है एक संत को सुनने के लिए। जब वो संत कहते हैं कि हमारे व्यक्तियों को 2 घंटे वेट करवाया, वहां पे पत्रिका फेंक के आनी चाहिए, क्या संत को गलत ठहरा दिया जाए? यहाँ उन्होंने कहा है कि विधायक को बनाने वाले आप हो, अगर आपकी अगर प्रवाह करते तो वो यहां इस जगह मौजूद होते, लेकिन आपका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति आज इस बड़े मंच पर उपस्थित नहीं है। ये जो बातें हैं, ये बातें सोचने वाली बातें हैं कि क्या रियलिटी है और क्या फेक है। रविंद्र सिंह भाटी जो सपोर्ट करते हैं के विश्नोई का, रविंद्र सिंह भाटी समर्थित लोग हैं, आज उनसे कहना चाहेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी इतनी दूर से आ जाते हैं क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी संत शिरोमणि की कदर करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी एक सभ्य समाज और सभ्य आईना देने वाले जो लोग होते हैं, संत समाज, उनका आदर करते हैं। इसलिए रविंद्र सिंह भाटी इतनी दूर से वहां पहुंचते हैं, जो कि रविंद्र सिंह भाटी जो ये अंदाज है कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का कहना मानना और उनके चरणों में झुकना, ये रविंद्र सिंह भाटी को एक नया नेता बनाता है। लेकिन अगर एक नेता दूसरी जगह से आ रहा है तो क्या उनके विधानसभा क्षेत्र में विधायक को नहीं आना चाहिए? यहां पर संत गलत है, आम जनता गलत है, या कौन गलत है? तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से काफी लोगों को हमने सुना, और ये शो विश्लेषणात्मक और विश्लेषण वाला शो है। आप जो दिन भर में देखते हैं, दिन भर में क्या सही और क्या गलत, हम बीच में से जो निकाल के बातें करते हैं, उन्हीं के द्वारा आप तक ये पॉइंट है जो रखते हैं। हमने जब इसके बारे में 7-8 लोगों से बात की, जो राजनीतिक विश्लेषक मान सकते हैं, जो राजनीति के अच्छे सलाहकार मान सकते हैं, राजनीति के जबरदस्त नेता मान सकते हैं, उनका सबका यही कहना था कि ये इस प्रकार से अगर देखें तो फिर डबल स्टैंडर्ड हमें नजर आता है। एसआई भर्ती को लेकर के जबरदस्त बातें चल रही है, क्या रद्द होगी नहीं होगी, लेकिन जो तथ्यात्मक बातें हैं, वो तथ्यात्मक बातें यही है कि हनुमान बेनीवाल, रियलिटी में हनुमान बेनीवाल ने जो डबल स्टैंडर्ड वाली जो बात कही है, वो बात तो कहीं ना कहीं सही नजर आ रही है। ये उनकी राय है, हम सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं। आपकी क्या राय है आप जरूर बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि भारत के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंदर आप किसी भी नेता का पुतला जला करके विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, चाहे वो बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो। अगर किसी लीडर का काम आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसका पुतला जला करके अपना विरोध, अपना आक्रोश दर्ज कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि एसआई भर्ती के जुड़े हुए जो तमाम जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके परिवार है, उनको भी अगर सही नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल सही नहीं है, उनका ये संघर्ष सही नहीं है, तो उनको भी आज हनुमान बेनीवाल के पुतले जलाने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी तस्वीरें राजस्थान प्रदेश में अभी तक देखने को नहीं मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि हनुमान बेनीवाल की ये जो ट्रेडिशनल जो लुक है जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की इस शैली को मजबूत बनाता है, और साथ में समझ में आ रहा है लोगों को कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। इसके आधार पे आपको मैं छोड़े चलता हूं। मिलेंगे थोड़ी ही देर में आपके साथ, वापिस एक बार जुड़ूंगा मैं आपसे और आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पर ट्रेडिशनल लुक क्या है, हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या है। रब्बा खैर शब्बा खैर, मिलेंगे। जय हिंद।